हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 7.2। ठीक है। एंड इसको सॉल्व करने के लिए वही आपको दो चीजें चाहिए, एक तो सास और एक चाहिए आस। ठीक है, सास और आस दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर ये दोनों आपके पास होंगी तो आप कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट। एंड उसकी हेल्प से आप कोई सी भी दो ट्रायंगल की साइड्स को आप इक्वल या एंगल्स को इक्वल आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं एस एस की वो बात करता हूँ, तो एस एस मीन्स साइड, एक साइड, ए मीन्स एंगल, और ये जो ऐसा ये भी आपका साइड हो गया। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ए मीन्स एंगल, दूसरा ए मीन्स उसका मतलब भी एंगल है, और तीसरा मतलब एस का मतलब है साइड। ठीक है। तो एस ए एस और ए एस ये आपके दो क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है एंड उस ट्रायंगल की बात करते हैं तो वो एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है, चलो मान लेते हैं हमारे पास ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये ए बी और सी। चलिए, अब ये कहना चाह रहे हैं कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी और ए सी इक्वल हो गए। आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि जो दो साइड्स होती है उसकी इक्वल होगी। ठीक है। अब अगर हम देखें क्या लिखा है, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। अगर आप जस्ट ये वाली लाइन देखिए, बाइसेक्टर बी एंड सी जॉइन ईच अदर एट ओ। बाइसेक्टर को ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। बाइसेक्टर ऑफ किसका किसका? बी और सी का। तो बाइसेक्टर आपका ये रहा, और एक बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि अ, आप किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एंड वो कह रहा है कि आपने ए को ज्वाइन करना है ओ से। ये रहा। चलिए, ये हमने हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आपको ये शो करना है कि आपका ये जो ओ बी है कौन सा? ओ बी और ओ सी इक्वल है। ओ बी इक्वल टू ओ सी है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक सिंपल सी चीज करनी पड़ेगी कि ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, और जैसे ही आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो वैसे ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि आपको ट्रायंगल कौन सा लेना है। तो अब जस्ट फोकस करो, आपकी साइड्स कौन सी इक्वल दी हुई है? आपकी जो साइड्स इक्वल दी हुई है ए बी और ए सी, एक तो ये चीज हो गई। ठीक है। तो बस वही वाला ट्रायंगल ले लो। और दूसरी चीज देखो, ए बी और ए सी आपको इक्वल दी है, तो यानी कि ए बी और ए सी हमारे ट्रायंगल में आएंगे। और यहाँ पे देखो, अगर ओ बी है तो हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा। सो जस्ट यहाँ लिख दो, इन ट्रायंगल ओ बी ए, एक ये ट्रायंगल ले लो। ठीक है। और एक दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे आप दूसरा ट्रायंगल ले लो, ओ बी ए सी, ओ ए सी। ठीक है, ओ ए सी, क्योंकि आपका एक ये हो गया ना, ओ बी ए और एक ओ ए सी। ठीक है, ये हम ट्रायंगल्स ले लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें, आपको ये चीज गिवन है, ये तो आपको गिवन है कि क्या गिवन है, ए बी आपका ए सी के इक्वल है, ये चीज आपको गिवन है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज दिया हुआ है कि एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? अगर आप देखें ए बी इक्वल टू ए सी है, सो वी कैन राइट, क्या हम लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है। तो जब भी आपकी साइड्स इक्वल होंगी तो आपके ये जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए। अब क्यों? अगर आप जस्ट यहाँ पर देखें एंगल बी, तो यहाँ पे आप चीज देखेंगे,
ये जो चीज है और ये इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओबी जो है और ओसी जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। क्या है बेटा? बाइसेक्टर। तो हम ये लिख सकते हैं दैट ओबी एंड ओसी आर बाइसेक्टर। ठीक है, ये चीज याद रखना है। बाइसेक्टर का काम होता है कि किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर एक एंगल है, तो इसलिए यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये चीज, यानी कि एक साइड हमें मिल गई और एक एंगल मिल गया। अब बस देखो, एक चीज और मैंने आपको समझाई थी कि अगर दो अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, देखो यहाँ पर दो अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हम ये लिख सकते हैं ओ ए और ओ ए, कॉमन हो गया। क्या हो गया ये? कॉमन। ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बस ये लिख सकते हैं दैट आपका ये जो ट्रायंगल है, द ट्रायंगल ओ, आपका कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। अब हमने क्या लिया, दो साइड्स ले ली है और एक एंगल है, तो कॉन्ग्रुएंट सिचुएशन क्या हो जाएगी हमारी, सास वाली, ऐसे एस। एक ये हो गई। अब हमें ये चीज प्रूव करना था ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो वो तो सी बी सी टी से हो गया। ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी, की ये चीज हो गई। चलो, अब ये चीज कहना चाह रहे हैं, ये पूछा है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल है, तो सिंपल सी चीज है ना। आपका ये जो एंगल होगा बी ए ओ इक्वल टू होगा एंगल सी ए ओ, ये भी सीपीसीटी से ही होगा। तो जब ये वाला एंगल और ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं आपका एओ बाइसेक्ट्स आपका जो है एंगल ए। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में अगर आप देखें, आपको ये ट्रायंगल गिवन है एंड इस ट्रायंगल में आपको क्या प्रूव करना है। यहाँ लिखा है ईडी इज अ परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारा जो एंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरी चीज लिखा है एडी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी कि बीडी और सीडी इक्वल हुए। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, बाइसेक्टर का काम ही यही है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब आपको ये प्रूव करना है दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर आप ये प्रूव कर दो कि ए बी आपकी एसी के इक्वल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेना है, एक ट्रायंगल ले लो आपको ए बी डी ले लेना है, और दूसरा ट्रायंगल आप ले लो ए सी डी, ए सी डी, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब चलो काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो ये चीज हो गई। चलो, ये चीज हो गई। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, एंगल ए डी बी और एंगल एडीसी कितना है, 90 डिग्री हो, ये चीज हो गई। चल, अब दूसरी चीज अगर आप देखें, ये वाली साइड तो कॉमन ही हो गई, क्योंकि एडी एडी यहाँ भी है, एडी देखो यहाँ, यहाँ भी एडी है। सो एडी इक्वल टू एडी, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन, कॉमन आ गया। तो बस साइड एंगल साइड, तो यानी कि हम कह सकते हैं ना ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। ये क्या होगा, कौन सी क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं बाई सीपीसीटी आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा बाई सीपीसीटी। ठीक है, हेंस प्रूव। बस इतना सा ही काम करना है। आपको जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपको यही दो तीन चीजें याद रखनी है, दो साइड्स इक्वल कर दो या फिर दो एंगल इक्वल कर दो, आपका जो है बस ट्रायंगल आपके जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, एंड उससे जुड़ी हुई चीजें आप आराम से आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, हम ये,
ठीक है। और दूसरी चीज लिखिए, बीई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड रिस्पेक्टिवली। अब हमें ये शो करना है दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये चीज प्रूव करनी है। तो चलिए प्रूव कैसे करते हैं देख लेते हैं। सिंपल सी चीज, एक तो ये साइड हमें मिल गई, दूसरी चीज आपको ट्रायंगल कौन से लेने हैं। तो ट्रायंगल आपके हो जाएगा, एक ट्रायंगल AEB हो जाएगा, और एक ट्रायंगल हो जाएगा आपका ACF। ठीक है, ACF। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ABE। ABE कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं आपको, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। तो सिंपल सी चीज आपको प्रूव करनी है दैट, आपको जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले AC इज इक्वल टू आपका AB, ये आपका गिवन ही है, क्योंकि वो क्या था आपका ट्रायंगल, ये था आइसोसेलेस। एक ये हो गया। दूसरी चीज, अगर आप ये एंगल देखें, ये वाला और ये वाला दोनों 90 डिग्री है। तो बस यही चीज तो आपको लिख देनी है दैट एंगल आपका कौन कौन सा, AEB, कौन सा एंगल बनेगा ये AEB, और एंगल AFC दोनों इक्वल हो गए क्योंकि 90 डिग्री है। अब ये भी चीज गिवन है। अब देख लो, देखो एक यहाँ देखो, ये एंगल A यहाँ भी आ रहा है, एंगल A यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन हो गया, बस काम सॉल्व हो गया। एक साइड आ गई और दो एंगल आ गए, तो बस ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF by process AAS। सास और आस में से आस हमारे को मिल गई, खत्म बात। अब बचा क्या, अब आपको प्रूव करना था दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो कर दो भाई, CPCT से आपके BE इज इक्वल टू CF हो जाएगा बाई CPCT, बस खत्म। इतना से तो क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ भी सिंपल ही है। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में दिया हुआ है कि आपका ये जो ट्रायंगल है, इसमें एल्टीट्यूड्स BE और CF जो AC और BC पे AB में बने हैं इक्वल है। यानी कि हमें क्या चीज दे दी गई है कि आपका ये जो ट्रायंगल है, कौन सा वाला, आपका ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ये और ये वाली साइड्स इक्वल है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई जब ये साइड्स इक्वल हैं। अब बस दूसरी चीज आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, द ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ठीक है, सिंपल चीज है, कर देते हैं हम। सबसे पहले गिवन ही लिख लो दैट BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CF, ये चीज आपको गिवन है। और दूसरी चीज एंगल आपका यही वाला, कौन सा, AEB, AEB इक्वल टू हो जाएगा एंगल AFC 90 डिग्री, हो गया। ओके, एक ये चीज हो गई, और एक एंगल ये ले लो, एंगल ए फिर से रिपीट हो रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, तो ये तो कॉमन हो गया। तो बस ये प्रूव हो गया दैट ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर दो एंगल है और एक साइड है, तो यहाँ लिख दो आस। आस मिल गई हमें तो काम खत्म हो गया। जब आस मिल गई है तो काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना था, और दूसरी चीज ABAC को प्रूव करना था। तो AB इक्वल टू AC हो गया बाई CPCT। और जब दो साइड्स किसी ट्रायंगल की इक्वल होती हैं, तो हम कह सकते हैं ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब दो क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक आपका रह गया है क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। तो चलिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन 5 में आपको ये शो करना है कि आपके ये जो एंगल है ABD और ACD आपके इक्वल है। कुछ भी नहीं करना, या तो आपको सास और आस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कैसे, देखो
अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं दैट, यहाँ पे जस्ट नोट डाउन कर लो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। और जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। रीजन में आप ये लिख सकते हो, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, इक्वल साइड। और अब देख लेते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ पर जो एंगल आपका जो है साइड बी डी इज इक्वल टू दिया हुआ है सी डी, तो वही अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। तो एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। सेम रीजन ये वाला, इसको हमने नंबर दे दिया 2, बस इन्हें ऐड कर दो। एडिंग 1 एंड 2, ऐड करो। एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। ठीक है, तो बस हो गया आपका प्रूफ दैट इन दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल ही तो मिलेगा। हो गया खत्म। बट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। बस हैंस प्रूफ। चलिए अब जल्दी